What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a health condition where the body has too much sugar, that is the glucose, in the blood. ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होता है, मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. Simple explanation: our body needs glucose, a type of sugar, for energy. The hormone insulin, which is made up by the pancreas, helps move glucose from the blood into the cells. अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल में देखें तो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है फॉर वर्किंग. तो वो जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के थ्रू मिलती है, दैट इज़ द शुगर. हमारी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज. दिस ग्लैंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन हार्मोन. ये जो ग्लैंड है ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में. और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड में से शुगर को ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी के सेल्स में. इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको एनर्जी मिल जाती है. इन डायबिटीज़ either the body does not make enough insulin or the insulin does not work properly, so glucose stays in the blood instead of going into the cells. डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, या तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता, या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन तो हो रही होती है लेकिन इंसुलिन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा होता हमारी बॉडी में. इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन होता है या तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर रहा होता, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन तो हो रही होती है लेकिन इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा होता. टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. The first type is the type 1 diabetes. It is mostly seen in children or young people. Type 1 diabetes mellitus mostly children or young people में होता है. What happens is your body has an organ called the pancreas. The pancreas make a hormone called insulin. Insulin helps sugar go from your blood into your body's cells to give you energy. नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज. ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन. इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि वो जैसे ही ब्लड में रिलीज़ होता है वो जो ब्लड में शुगर प्रेजेंट होती है वो इंसुलिन हेल्प करता है शुगर को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है और हमारे जो सेल हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं जिससे हम एक्टिव रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी प्रॉपरली होता है. लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, इन टाइप 1 द बॉडीज़ ओन डिफेंस सिस्टम, दैट इज़ द इम्यून सिस्टम, makes a mistake. It destroys the cells in the pancreas that make insulin. Now the body cannot make insulin at all. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का ओन डिफेंस सिस्टम होता है यानी कि इम्यून सिस्टम होता है वो एक गलती कर देता है. वो क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है. मीन्स इस कंडीशन में जो हेल्दी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता. Now, why is that bad? Without insulin, the sugar stays in the blood. The body cells
don't get energy and blood sugar becomes too high. सो इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन नहीं बना पाती, जिससे क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं होता, और जो हमारे ब्लड में शुगर होती है वो ब्लड में ही रहती है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो उस शुगर को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता इनटू द सेल्स, दैट इज़ आवर बॉडी सेल्स, बिकॉज जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ऑलरेडी, जिससे इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। एंड जो शुगर होती है दैट इज़ द ग्लूकोज, वो हमारे ब्लड में ही रहती है। सो इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिल पाती। वाई डज इट हैपन? इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। योर बॉडी अटैक्स इटसेल्फ बाय मिस्टेक। सो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाय मिस्टेक हमारे ओन हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ अ ऑटो इम्यून कंडीशन। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन और यंग पीपल में देखी जाती है। नाउ व्हाट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस? Type 2 diabetes mellitus, it is mostly seen in adults but can happen in children too. So type 2 diabetes mellitus adults में भी होती है और childrens में भी देखी जाती है। What happens? So इस condition में क्या होता है कि the body still makes insulin but it makes less insulin or the cells don't listen to insulin anymore. This is called insulin resistance. सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन बना तो रही होती है, मीन्स जो पैनक्रियाज ग्लैंड होता है वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, दैट इज़ द इंसुलिन। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो बहुत कम इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है या फिर जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मीन्स वो इंसुलिन को वर्क नहीं करने देते, मीन्स जो इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उन सेल्स पे वो प्रेजेंट नहीं होता और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और जो शुगर होती है वो सेल्स तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। सो द शुगर कैन नॉट एंटर द सेल्स एंड इट स्टेज इन द ब्लड। तो इससे क्या होता है कि जो शुगर होती है वो एंटर नहीं कर पाती सेल्स में और वो ब्लड में ही रह जाती है। Why does this happen? Often because of too much body weight, that is overweight, not enough physical activity, eating unhealthy food often, family history, if parents have diabetes. सो ऐसा क्यों होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं? सो फर्स्ट मेन रीज़न होता है टू मच बॉडी वेट, मीन्स अगर किसी को ज़्यादा ओबेसिटी है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। सो ओबेसिटी केसेस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसके अराउंड बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है ड्यू टू द ओबेसिटी। सो जो फैट होता है वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करता है जैसे कि साइटोकाइन, और वो जो हार्मफुल केमिकल होता है वो इंसुलिन हार्मोन लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मानते और वो जो सेल्स होते हैं वो फैट से एनर्जी लेते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। नॉट इनफ फिज़िकल एक्टिविटी। सो अगर कोई इंडिविजुअल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसे मोटापा हो जाएगा, दैट इज़ द ओबेसिटी। सो ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। नाउ ईटिंग अनहेल्दी फूड ऑफन, अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स अगर पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है तो आगे चल के उनके बच्चों को भी ये डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट डायबिटीज़ इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़।
in pregnant women only. सो ये जो डायबिटीज़ होती है ये प्रेग्नेंट वुमेन में देखी जाती है. व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बॉडी मेक्स स्पेशल हार्मोन्स टू हेल्प द बेबी ग्रो. सो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, स्पेशल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. वो स्पेशल हार्मोन्स बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. समटाइम्स दीज हार्मोन्स ब्लॉक इंसुलिन और मेक इट वीकर. सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है, तो ये जो स्पेशल हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन को इम्बैलेंस कर देते हैं और उसको वीकर कर देते हैं. मीन्स इट इंटरफेयर्स इन द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, जिससे क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. देन शुगर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन द ब्लड. सो इससे क्या होता है कि जो शुगर होती है वो सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही होती. सो इससे क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इज़ इट फॉर एवर? नो, इट यूजुअली गोज़ अवे आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, बट द मदर हैज़ अ हायर चांस ऑफ गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर. सो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये फॉरएवर के लिए नहीं होती. जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये ठीक हो जाती है, लेकिन आगे फर्दर चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं कि मदर को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है. क्योंकि जो मदर की बॉडी है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की बॉडी ने इंसुलिन में इम्बैलेंस एक्सपीरियंस कर लिया है. तो इससे क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं. नाउ दिस समरी. टाइप 1 इट अकर्स ड्यू टू द नो इंसुलिन ड्यू टू इम्यून सिस्टम अटैक. इम्यून सिस्टम अटैक की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है. टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, मोस्टली ड्यू टू द लाइफस्टाइल, मीन्स ड्यू टू द ओबेसिटी. नेक्स्ट इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़, दैट इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन्स ब्लॉक इंसुलिन. इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है. नाउ द अदर्स, जैसे कि रेयर, मोस्टली जेनेटिक और मेडिसिन रिलेटेड. सो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेता है तो एंटीबायोटिक्स की वजह से भी इफ़ेक्ट हो सकता है इंसुलिन प्रोडक्शन में. नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़? सो डिफरेंट कॉजेज़ क्या होते हैं डायबिटीज़ के. टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या हैं? द बॉडी अटैक्स इटसेल्फ बाय मिस्टेक. बॉडी इज इक्वल टू योर होल सिस्टम मेड ऑफ ऑर्गन्स. Attacks, fights like it is an enemy. Itself is equal to your own body, not something outside. By mistake is equal to not supposed to happen. It is an error. सो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बाय मिस्टेक हमारे ओन इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक एनिमी है. सो मीनिंग योर बॉडी थिंक्स द इंसुलिन मेकिंग सेल्स आर बैड एंड डिस्ट्रॉय देम. तो क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो सोचता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो एनिमी है एंड दे विल हार्म द बॉडी. तो इसीलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इंसुलिन हार्मोन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़? द बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द इंसुलिन. बॉडी इज इक्वल्स टू यू बिकम्स चेंजेस इनटू resistant, does not respond or listen. Insulin, the hormone that helps sugar go into your cells. Meaning the body has insulin but it does not listen to it. So sugar stays in the blood. सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी इंसुलिन होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती और जो शुगर होते हैं वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है. सो दिस इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़?
दिस इज़ द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स ब्लॉक इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में स्पेशल हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए होते हैं, वो इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। प्रेगनेंसी इज इक्वल टू व्हेन अ बेबी इज ग्रोइंग इन अ वुमेन्स बॉडी। हॉर्मोन्स स्पेशल बॉडी केमिकल्स दैट कंट्रोल एक्शंस। Block is equal to stop something from working. Insulin is equal to help control sugar. Meaning, during pregnancy, some body chemicals stop from working properly, causing sugar to go up. सो क्या होता है कि जो स्पेशल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं इंसुलिन को इम्बैलेंस कर देते हैं और उसको वर्क प्रॉपर्ली नहीं करने देते, जिससे क्या होता है जो शुगर का लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैन बी सीन इन द मदर। Now, what are some of the risk factors for diabetes? These are things that increase the chance of getting diabetes. So, there are some of the risk factors जिनसे क्या होता है कि जो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं वो बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ द बीइंग ओवरवेट। सो अगर ज़्यादा मोटापा होगा और ज़्यादा ओबेसिटी होगी तो इससे क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। Being overweight, being is equal to your current state. Overweight is equal to having more body fat than needed. It makes your body's insulin work poorly. So इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स के अराउंड फैट इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फैट है वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करता है जैसे कि साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस क्या करते हैं इंसुलिन के फंक्शन को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है और जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मानते और वो फैट से एनर्जी लेते हैं बॉडी में। Now, the second risk factor is not doing enough physical activity. Not doing is equal to you are not doing something. Enough is equal to the needed amount. Physical activity is equal to moving your body like walking, exercise, or playing. So, less movement is equal to more sugar in blood stays unused. अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे ही नहीं तो हमारी जो सेल्स की एनर्जी है वो यूज़ ही नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी सेल्स की जो नीड होगी एनर्जी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स के पास तो पहले से ही एनर्जी स्टोर है। इससे क्या होगा कि जो इंसुलिन का वर्क भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर आ गई है वो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट रहेगी, जिससे क्या होगा कि हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। Now, the third risk factor is the unhealthy eating. Unhealthy is equal to not good for your body. Eating what you eat like junk food, too much sugar. Junk food and sugary drinks can raise your blood sugar. अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जिससे क्या होता है फ़ैट हो जाता है बॉडी में, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएंगे जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, तो इससे क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ द फोर्थ रिस्क फैक्टर इज़ द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली इज इक्वल टू पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एक्सेट्रा। History is equal to their health in the past. If your family members have diabetes, you have a higher chance of getting it. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या फिर अंकल्स को पहले से ही डायबिटीज़ है पास्ट में, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकती है, उनको हायर चांसेस है ऑफ गेटिंग द डायबिटीज़। नाउ द फिफ्थ रिस्क फैक्टर इज़ द एज। हाउ ओल्ड आर यू? As people grow older, especially after 40, their risk of diabetes increases. So, age is also the risk factor for the diabetes. So, the individual who is 40 years old is at high risk of getting the diabetes. Now, the seventh risk factor is the high blood pressure. High is equal to more than normal. Blood pressure is equal to the force of blood moving through your body. It often comes with other issues like diabetes. So, seventh risk factor is the high blood pressure. अगर high blood pressure होगा तो इससे भी डायबिटीज़ के issues हो सकते हैं. So, in short summary, cause, that is the main reason
डायबिटीज़ हैपन्स. सो कॉज का मतलब होता है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई द डायबिटीज़ हैपन्ड. सो और रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है समथिंग दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़. सो रिस्क फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स which increases the chances of getting the diabetes in an individual. Now, what is the pathophysiology? Patho is equal to disease and physiology means how the body normally works. So, pathophysiology means what goes wrong inside the body during a disease. सो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे डिजीज़ हो रही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ स्टेप बाय स्टेप. Like a story, I will explain every word and reason along the way. Now, the pathophysiology of diabetes mellitus, step by step in simple words. You eat food, food gives you body energy. That food is digested and becomes glucose, a type of sugar in your blood. सो क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में. तो हम फूड खाते हैं, तो फूड के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं. सो हम किस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं? हम ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं विच इज़ द टाइप ऑफ अ शुगर जो कि हमारे ब्लड में जाके स्टोर हो जाती है. वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज़ द मेन फ्यूल योर बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो ग्लूकोज दैट इज़ द शुगर को मेन फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में यूज़ करती है एज अ एनर्जी. उसके बाद क्या होता है? ब्लड शुगर इंक्रीजेज. आफ्टर यू ईट ग्लूकोज गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज ब्लड शुगर. सो जैसे ही ब्लड शुगर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, जैसे ही हम फूड खाते हैं, तो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है. तो इसको कहते हैं हम इंक्रीज ब्लड शुगर. Why? Because the food is now broken down and glucose is entering the blood. So क्या होता है कि जैसे ही हम फूड लेते हैं तो जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वैसे ही जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है. Now, pancreas makes insulin in normal people. The pancreas is a small organ in your belly. It makes a hormone called insulin. Insulin's main job is to help glucose move into your body's cells. सो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज़ द इंसुलिन. सो इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन आर बेली. सो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हमारे सेल्स में ट्रांसफ़र करना. So, in diabetes, something goes wrong with insulin. In type 1 diabetes, the body's immune system attacks and destroys the cells in the pancreas that make insulin. So, the blood makes no insulin at all. So, क्या होता है कि डायबिटीज़ में एक प्रॉब्लम हो जाती है इंसुलिन के साथ. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है जो पेनक्रियाज में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के वो हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली थिंक्स दोज इंसुलिन सेल्स आर बैड एंड दे कैन हार्म द बॉडी. इसीलिए क्या होता है कि जो इंसुलिन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं पेनक्रियाज के सेल्स को. In type 2 diabetes, the pancreas may still make insulin, but the insulin is too little or the body's cell don't respond to it, called insulin resistance. So why this happen? Because of reasons like obesity, unhealthy diet, less movement or genetics, the cell stops listening to insulin. So ये हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में. Now, glucose cannot enter the cells. Since insulin is missing or not working, the sugar stays in the blood. It stays in the blood. It cannot enter the body cells, so the cells don't get energy. So टाइप 2 में क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स में शुगर नहीं पहुंच पाती, मीन्स ग्लूकोज नहीं बन पाता. तो इसीलिए हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में. Now, the high blood sugar stays in the blood. The sugar keeps building up in the blood, causing
हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज़ द हाई ब्लड शुगर। सो इससे क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। वाई डेंजरस? बिकॉज हाई शुगर कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, किडनीज, आइज एंड हार्ट। सो अगर हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल है तो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल को डैमेज हो सकता है, नर्व्स को, किडनीज को, आइज को और हार्ट को। बॉडी ट्राइज टू रिमूव शुगर इन यूरिन। सो बॉडी क्या ट्राई करती है कि ये जो शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में, वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। द बॉडी सेंड्स एक्स्ट्रा शुगर आउट थ्रू यूरिन। दिस इज़ वाई पीपल विद डायबिटीज़ पी अ लॉट एंड फील थर्स्टी। सो बॉडी क्या ट्राई करती है कि ये जो एक्स्ट्रा शुगर है ये यूरिन के थ्रू निकल जाए। तो डायबिटीज़ पेशेंट में क्या देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं। वाई? बिकॉज द सेल्स आर स्टार्विंग फॉर फ्यूल, जस्ट लाइक अ कार विद पेट्रोल स्टक आउटसाइड द टैंक। In super simple words, in diabetes, either your body does not make insulin or your body can't use insulin properly. Because of this, sugar stays in the blood and your cells don't get energy. Over time, this damages many parts of your body. Because अगर हमारी ब्लड में हाई शुगर लेवल होगा तो हमारे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट पहुंचता है। So cells are hungry for energy even though blood sugar is high, the cells are not getting it. This makes the person feel tired, weak, hungry and they lose weight especially in type 1. So type 1 में क्या होता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होता, इसलिए जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं एनर्जी के। सो क्या होता है कि इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल को टायर्डनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती और बहुत हंग्री पेशेंट को बहुत हंगर होती है और वो बहुत जल्दी वेट लूज़ कर देते हैं। ये किस में होता है? ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। So now you know what is diabetes mellitus and what are the different types of diabetes mellitus. So do like, share and subscribe to my channel and follow me for more videos.